हे गाइस, आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज है 6 दिसंबर और 6 दिसंबर पर मैंने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मेरी लाइफ में आई जिसका मैं कई सालों से इंतज़ार कर रही थी। तो दिसंबर का महीना ही मेरा शॉपिंग से शुरू हुआ था, तो आज भी मैं एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही खुशी की चीज़ मैं अपने लिए लेने जा रही हूँ जिसका मैं 7 सालों से इंतज़ार कर रही थी। तो वो खुशी क्या है ये जानने के लिए प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखें। नीलम टिप्स एंड ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइस, सबसे पहले मैंने घर के कुछ काम निपटाए जहाँ पर मेरे बच्चों का स्टडी टेबल काफ़ी बिखरा हुआ था, मैंने उसको ऑर्गेनाइज़ किया। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा जो अलमीरा है इसको मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ किया क्योंकि ये भी काफ़ी अनमैनेज था। बच्चे चीज़ें निकालते हैं और जहाँ तहाँ फेंक कर चले जाते हैं और इसकी वजह से पूरा जो बिल्कुल क्लटर दिखने लगता है पूरे रूम में। तो मैंने सोचा आज इस क्लटर को मैं क्लियर कर देती हूँ। तो जो भी अननेसेसरी चीज़ें थी मैंने उन सबको अलग जगह हटा दिया, जो भी नेसेसरी चीज़ें थी उन सबको मैंने सही से ऑर्गेनाइज़ कर दिया। उसके बाद मैंने बच्चों के कपड़े भी ऑर्गेनाइज़ कर दिए क्योंकि सर्दियों में बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं जिसमें गर्म कपड़े भी होते हैं और कुछ नॉर्मल कपड़े भी होते हैं। तो सारे कपड़े बच्चे इकट्ठा मिक्स कर देते हैं, फिर बाद में ढूंढने लगते हैं और हमें परेशान। इस तरह से मैंने सबके कपड़ों को अलग अलग ऑर्गेनाइज़ कर दिया, जैसे सबके नॉर्मल और गर्म कपड़े जो थे सबके हमने अलग अलग रख दिए। बट वह फिर से इसको इकट्ठा समेट कर मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं और फिर हमें परेशान करते हैं। तो बच्चों की तो ये आदतें हैं जो कि हमें झेलनी पड़ती हैं थोड़ा। और स्कूल चले जाते, स्कूल जाने के बाद कमरे की वो हालत होती है कि देखकर चक्कर आ जाते हैं। तो इसको अगर हम डेली ऑर्गेनाइज करें तो फिर भी ये हमको डेली बिखरा ही मिलता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, इसलिए हमको इसको लगभग डेली ही ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पर सारे क्लटर को क्लीन करने के बाद तो जो गर्मियों के कपड़े थे उसको हमने कलेक्ट करके बेड में डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाया, रूम को क्लीन कर दिया, मैंने नहाया और नहाकर मैं तैयार हो गई। तो गए चलिए चलते हैं अपनी खुशी को लेने। कौन सी खुशी है, क्या खुशी है, क्या हम खरीदने जा रहे हैं आज। तो प्लीज़ ब्लॉग में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी खुशी है हमारे लिए। तो फाइनली मैं रेडी हो गई, रेडी होने के बाद मैं निकल गई उस चीज़ को लेने। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर, जो कि हमारे घर के पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो बाइक से मैं आई और पैदल भी मैं यहाँ पर आ सकती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पास में है। तो यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो जैसे हम अंदर इंटर करने लगते हैं, यहाँ पर सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, फ्रिज, कूलर और यहाँ पर आप देख सकते हो वो सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं जो हमें हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जहाँ पर मैं रहती हूँ उसके आसपास में हमें लगभग वो हर चीज़ की शॉप मिल जाती है जिसकी हमारी लाइफ में ज़रूरत होती है और जो हमारी लाइफ को ईजी बनाते हैं। तो ये हमारे एरिया की बहुत ही ख़ास बात है। तो यहाँ पर गाइज़ फाइनली मैं आ गई हूँ और मैं यहाँ पर लेने आई थी वॉशिंग मशीन। मेरी वो खुशी है वॉशिंग मशीन। तो मैं यहाँ पर देख रही थी कि वॉशिंग मशीन कौन सी लूँ, तो सभी मैं खोल खोल के देख रही थी क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें पहली बार ख़रीदने आई थी। तो नॉर्मली मैंने कपड़े वगैरह ख़रीदे हैं बट इस तरह की गृहस्थी की जो बड़ी चीज़ें हैं वो सब मैंने कभी नहीं परचेज की हैं स्वयं से। तो मैं पहली बार ये लेने आई थी, तो मैं यहाँ पर चेक कर रही तो काफ़ी मैं कंफ्यूज भी थी कि कहीं मैं लेके जाऊँ तो मेरे घर में जो हमारे गार्जियंस हैं उन्हें पसंद भी आएगा या नहीं। तो मैं सारी वॉशिंग मशीन खोल खोल कर देख रही थी। तो मैं कुछ नया लेना चाहती थी क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन तो मेरे पास पहले से थी जिसको मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी थी। काफ़ी टाइम मैंने उसमें कपड़े वगैरह धुले थे। मैं हाथ से कपड़े नहीं धुलती थी, मैं वॉशिंग मशीन से ही कपड़े धुलती थी। बट जब हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई तो हमें हाथ से ही कपड़े धुलने पड़ते थे। तो विंटर में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो इस वजह से मैंने कहा कि मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए। तो यहाँ पर जितनी भी मशीन अंकल जी दिखा रहे थे सभी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थी। तो मैंने अंकल जी से कहा कि मुझे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चाहिए। तो अंकल जी ने कहा कि जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव तो होती ही है बट वो खराब हो जाती है तो उसको बनवाने में काफ़ी खर्च आता है। तो फाइनली ये गोदरेज की जो वॉशिंग मशीन है ये मुझे काफ़ी पसंद आई। 8.5 kg की थी और ये थोड़ी एडवांस लेवल की थी। सेमी ऑटो ही थी बट थोड़ी एडवांस लेवल की थी। और इस पर आप देख सकते हैं इस तरह से ग्लास का लिड लगा हुआ है, तो कोई भी चीज़ यहाँ पर गंदी नहीं होने वाली। बटन वगैरह सभी ग्लास से कवर हैं। तो ये वॉशिंग मशीन मुझे काफ़ी पसंद आई और ये थोड़ी बड़ी भी थी इसलिए मुझे ये पसंद आई। बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी जो बजट है उसके अकॉर्डिंग ही हम लेंगे। शायद अंकल जी से बात करती तो हमें ये वॉशिंग मशीन मिल जाती क्योंकि मुझे गोदरेज की ये वॉशिंग मशीन ही पसंद थी। बट मेरे हस्बैंड ने कहा ये 7 kg वाली ही हम ले लेते हैं क्योंकि हमारे लिए इनफ है। जितनी हमारी फैमिली उसके अकॉर्डिंग हमारा 7 kg का ही वॉशिंग मशीन चल जाएगा, काफ़ी है। और फिर हम आगे चल के कभी और ज़्यादा अच्छी वॉशिंग मशीन ले लेंगे बट अभी यही हम ले लेते हैं। तो उसमें भी मैं कंफ्यूज थी क्योंकि उसमें 7 kg 7.5 kg का था और उसमें भी कई सारी कंपनीज़ थी। तो मैं बार बार देख रही थी कि क्या क्या डिफरेंस है सारी कंपनीज़ के जो वॉशिंग मशीन है उसमें क्या क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान अवेलेबल थे। तो हम यहाँ पर चाहें तो किचन के सारे सामान
और इस तरह की बड़ी जो फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब यहाँ पर आराम से ले सकते हैं, एलसीडी वगैरह। तो मेरे हस्बैंड बाकी चीज़ों के भी प्राइस देख रहे थे कि क्या क्या कैसे मिलता है। तो फाइनली यहाँ पर 3 वॉशिंग मशीन्स लगी हुई थी, जिसमें से फाइनली मैंने वर्लपूल का ही वॉशिंग मशीन लेने का डिसाइड किया। उसके बाद दुकान वाले भैया जी सारी चीज़ें खोल कर यहाँ पर दिखा रहे थे और इसको सब गारंटी वारंटी जो कुछ भी है सारी चीज़ें बता रहे थे और कैसे यूज़ करना है ये भी बता रहे थे। तो वैसे तो मुझे पता ही था वॉशिंग मशीन कैसे यूज़ की जाती है। तो इसका फुल रिव्यू मैं आपको दूंगी, इसमें कपड़े धुलकर दिखाऊंगी आपको कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कैसे यूज़ करती हैं। तो इसका जो वीडियो है वो मैं आपके साथ फुल वीडियो शेयर करूंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप वो वीडियो भी देख सकें और इसका जो रिव्यू है वो आप देख सकें। फाइनली मैंने इसको पैक करवा लिया। तो ये अंकल जी जान पहचान के ही हैं, जैसा कि मैंने कहा दुकान हमारे घर के पास में ही पड़ती है। करवा लिया, उसके बाद अंकल जी ने बिल वगैरह तैयार किया, जो भी गारंटी जो भी सर्विसेज थी वो सब मैंने पूछी कि क्या कैसे सर्विसेज हमको मिलेंगी, अगर कुछ दिक्कत हमें आ जाती है, सारी अंकल जी ने हमें बताई। उसके बाद हमने इसको पैक करा के ऑटो में रखवा लिया और फिर मुझे याद आया कि मुझे प्रेस भी लेना था। तो फिर से मैंने अंकल जी से कहा मुझे प्रेस भी दिखा दीजिए क्योंकि मुझे प्रेस भी चाहिए। तो हमारे पास प्रेस भी था बट वो भी गड़बड़ हो गया था, तो अभी वो रखा हुआ है बट हम उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो थोड़ा गड़बड़ है, उसमें करंट वगैरह नहीं आता। तो हमने फिर नया प्रेस भी ले लिया। तो फाइनली सारी चीज़ें मैंने पैक करवा ली और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि वॉशिंग मशीन में काफ़ी टाइम से लेना चाहती थी बट कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं बन पा रही थी कि मैं इसको ख़रीद पाऊँ। बट फाइनली ये जो दिसंबर का महीना है ना, मेरे लिए खुशियों का महीना, अबंडेंस का महीना, वो हर ज़रूरी चीज़ मुझे मिल रही है जो मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी। तो प्रेस में भी अंकल जी ने बताया कि ये भी आपका कुछ गारंटी वारंटी है इसमें भी। तो दुकान आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा चमक रही है। तो मैं आगे दुकान के बाहर अब मैं जा रही हूँ घर अपनी खुशी को लेकर। तो हम बाइक पर आगे जा रहे थे और पीछे हम ऑटो वाले अंकल जी जा रहे थे क्योंकि उन्हें रास्ता भी हमें बताना था। तो फाइनली हम घर आ गए और वॉशिंग मशीन को हमने ऊपर रखवा दिया है। तो गाइस ये है हमारी खुशी और हमारी खुशी थी वॉशिंग मशीन। 5 सालों से मैं इसका इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं लूँ और कब मैं वॉशिंग मशीन से कपड़े धुलूँ, क्योंकि पहले मेरे पास वॉशिंग मशीन थी पर वो ख़राब हो गई। तो 5 साल हो गई, सिचुएशन नहीं बन पाई कि मैं इसको नई बाई कर पाऊँ। बट आज वो सिचुएशन आ गई। तो दिसंबर का महीना मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा लकी, बहुत ब्लेस्ड है, बहुत एबंडेंस से भरा हुआ है। कुछ ना कुछ नई चीज़ें मुझे मेरी लाइफ में गिफ्ट कर रहा है दिसंबर का महीना। तो आई लव दिसंबर और आप सबका प्यार बना रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।